केमिकल चेंज। फिजिकल एंड केमिकल चेंज मीन्स होता है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। फिजिकल एवं केमिकल चेंजेज मीन्स फिजिकल भौतिक केमिकल रासायनिक चेंजेस परिवर्तन, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। चैप्टर 6 वी स्टार्ट। ऑल द थिंग्स, सभी वस्तुएं, वी कैन सी, जिसे हम देख सकते हैं, सच एज चेयर, टेबल, फैन, बोर्ड, मार्कर, बुक, वॉल, एलईडी बल्ब एक्सेट्रा। ऑल थिंग्स which we can be seen by naked eye, these all substances, these things are a matter, ये एक पदार्थ होती है। मैटर, व्हाट डू यू मीन बाई मैटर और सबस्टेंस? धरती पर आपको जो भी वस्तुएं जो दिख रही है या आपको नहीं भी दिख रही है, जिसे हम महसूस कर रहे हैं, जैसे एयर है, एयर भी पदार्थ है, मैटर है। तो हम ये नहीं कह सकते जो दिख रहा है वो ये नहीं, जो नहीं दिख रहा वो भी एक मैटर में इंक्लूड है। ये दीवार है, इस दीवार को हम एक मैटर कहेंगे कि मैटर से बना हुआ है, किसी न किसी पदार्थ से बना हुआ। मैटर मीन्स क्या होता है? पदार्थ। पदार्थ मीन्स सबस्टेंस भी हम काफी शब्द यूज करते हैं, तो हम लिखेंगे ऑल थिंग्स सच एज चेयर, टेबल, फैन, बुक्स एक्सेट्रा आर मेड अप बाय मैटर। किससे बनी होती है? मैटर से बनी होती है, पदार्थ से बनी होती है। अब जब हम किसी पदार्थ को, जैसे मेरे पास मार्कर है, इसके मैं 2 पीस करूं, फिर हाफ पीस का हाफ करूं, 1/4 करूं, फिर उसका भी हाफ करूं। इट मीन्स जैसे ये दीवार है, इस दीवार को यदि मैं तोड़ा जाए तो इससे छोटे से छोटा कण, उससे छोटा छोटा कण और सबसे छोटा कण जिसे हम आंख से नहीं देख सकते, अंत में मिलेगा। मिट्टी उठाओ, मिट्टी को आप देखोगे, मिट्टी के अंदर बहुत बारीक बारीक कण होते हैं, यानी मिट्टी के छोटे छोटे कण होते हैं, और उस कणों से भी छोटे कण होते हैं। इसका मतलब ये हुआ मिट्टी के छोटे छोटे कण मिलकर बड़ी मिट्टी की संरचना बनाते हैं। ऐसे जो दीवार होती है छोटे छोटे कणों से मिलकर, ये प्लास्टिक के छोटे छोटे कणों से मिलकर बड़ा बना हुआ है। जैसे लिविंग थिंग्स होते हैं, सजीव होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? लिविंग थिंग्स। किससे बने होते हैं? सेल, कोशिका से बनते हैं। सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। कोशिका होती है सजीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। सेम एट दिस टाइप द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द मैटर इज एटम। एटम मीन्स परमाणु। द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ मैटर। जब हम किसी पदार्थ को तोड़ते हैं, जैसे आप ये मान लीजिए पत्थर का टुकड़ा है, उसको तोड़ेंगे, फिर उस टुकड़े को तोड़ेंगे, और अंत में जहां तक आप उसके टुकड़े कर सको, और लास्ट में आप माइक्रोस्कोप से भी उसका टुकड़े करने की कोशिश करो, और लास्ट में कोई हमारे पास एक ऐसा टुकड़ा आएगा जिसको हम और नहीं तोड़ सकते, वो टुकड़ा क्या कहलाएगा? एटम। यानी कि अनेक एटम मिलकर क्या बनाते हैं? मैटर बनाते हैं। ठीक है, समझ में आया? जैसे अनेक कोशिकाएं, मेरा शरीर है, मिलियंस ऑफ सेल्स है मेरे अंदर। सबसे पहले एक सेल आया था मेरे अंदर, यानी कि मदर और फादर से। मदर और फादर से क्या आया? मदर से मेरे को मिला एग, और फादर से मुझे मिला स्पर्म। एग और स्पर्म में क्या किया? फर्टिलाइजेशन किया, उससे सेल डिवीजन हुआ, 1 सेल से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से ऐसे बढ़ते हुए डिवीजन होते गए और एक जीव का निर्माण हो गया। ऐसे ही अनेक एटम आपस में जुड़ते हैं, और जब एटम प्लस एटम जब जुड़ते हैं तो एटम जुड़ते हैं तो क्या बनते हैं? मॉलिक्यूल्स बनते हैं। क्या बनते हैं? मॉलिक्यूल्स। मींस क्या होता है? अणु। समझ में आया? अणु। जैसे सेल प्लस सेल मिलकर क्या बनाती हैं? टिश्यू। क्या बनाती हैं? टिश्यू। से एट दिस टाइप एटम प्लस एटम, एटम प्लस एटम मिलकर क्या बनाएंगे? मॉलिक्यूल्स बनाते हैं।
अनेक मॉलिक्यूल्स मिलकर क्या बनाते हैं, मैटर बनाते हैं। समझ में आया बेटा? तो हम अब डेफिनेशन देखेंगे। सबसे पहले ये तो आपने समझ लिया मैटर क्या होता है। जो भी वस्तुएं किसी न किसी चीज की बनी होती है वो मैटर है, यानी जो भी हम देख रहे हैं वो सब मैटर है। अब हमारे पास दो डेफिनेशन आई है। सबसे पहले क्या है, एटम। व्हाट डू यू मीन बाय एटम? हमारा शरीर किससे बना हुआ है, छोटी से छोटी कोशिका। ऐसे मैटर किससे बना होता है, एटम से बना होता है। तो हम क्या लिखेंगे, मैटर इज मेड अप बाय टीनी पार्टिकल। मैटर is made up by teeny particles। पदार्थ होता है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। नॉन एज एटम। कहता है पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। इट मीन्स एटम्स आर इंडिविजुअल पार्टिकल्स। इंडिविजुअल पार्टिकल्स। एटम्स क्या होते हैं, इंडिविजुअल पार्टिकल होते हैं, यानी अविभाज्य होते हैं। क्या होते हैं, इंडिविजुअल का क्या होता है, अविभाज्य, यानी इसको हम आगे टुकड़ों में नहीं तोड़ सकते। जिस साइड होती है लास्ट पार्ट होती है, ऐसे एटम लास्ट पार्ट है, लास्ट कण है, उस पार्टिकल को हम आगे नहीं तोड़ सकते, वो है एटम। समझ में आया बेटा एटम? जैसे मैं आपको कहूं हाइड्रोजन एटम, ऑक्सीजन एटम, कार्बन एटम, ये क्या हुई, एटम। अब मैं क्या करता हूं कि एटम एटम मिलकर क्या बनाएंगे, एक एटम ये, एक एटम ये एटम मिलकर क्या बना लेते हैं, मॉलिक्यूल्स। क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल कैसे बनेंगे, एक ऑक्सीजन एटम ये है प्लस एक ऑक्सीजन एटम ये है, दो ऑक्सीजन एटम मिलकर क्या बना लिए, O2। तो ये क्या है, मॉलिक्यूल, और ये क्या है, एटम। ये एटम है, ऑक्सीजन एटम, ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स है। समझ में आया बेटा? जैसे वाटर मॉलिक्यूल्स होता है, ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स प्लस ऑक्सीजन एटम, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स प्लस ऑक्सीजन एटम मिलकर क्या बनाएंगे, वाटर मॉलिक्यूल्स। वाटर मॉलिक्यूल्स। तो हमारे पास मॉलिक्यूल क्या हुआ, मॉलिक्यूल्स क्या हुआ, द कॉम्बिनेशन ऑफ टू एंड मोर एटम्स। द कॉम्बिनेशन ऑफ टू एंड मोर एटम्स, द कॉम्बिनेशन of two and more atoms are known as molecules। वाटर मोलिक्यूल्स कैसे होते हैं कि हाइड्रोजन कितने, डबल, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, ये दो हाइड्रोजन मोलिक्यूल्स हो गए और एक ऑक्सीजन मोलिक्यूल। ऐसा होता है वाटर मोलिक्यूल की स्ट्रक्चर। अंडरस्टैंड? समझ गए? सबसे पहले हमारे इंडियन जो फिलोसोफर है, इन एंशिएंट टाइम एक इंडियन फिलोसोफर विच नेम महर्षि कणाद गिव इंफॉर्मेशन अबाउट एटम। सबसे पहले भारतीय दार्शनिक महर्षि कणाद ने एटम्स के बारे में जानकारी दी। इन एंशिएंट टाइम एक इंडियन फिलोसोफर इंडियन फिलोसोफर्स कौन है, महर्षि कणाद, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं महर्षि कणाद गिव इंफॉर्मेशन अबाउट एटम। सबसे पहले भारतीय दार्शनिक महर्षि कणाद ने एटम के बारे में जानकारी दी। इसके बाद में और भी आए हैं, जैसे हमारे इंडियन के जो साउथ के हैं पकुदा काव्याम है, इंडियन के एक फिलोसोफर और है उन पकुदा काव्याम है। ऐसे ग्रीक फिलोसोफर भी आए हुए हैं, ग्रीक फिलोसोफर ने भी कहा है
उसका नाम है डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिपस। डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिपस साइंटिस्ट, इसको आप याद नहीं करना, केवल महर्षि कणाद को याद रखो, ये इंडियन साइंटिस्ट है। साइंटिस्ट भी याद रखना, लेकिन आपके कोर्स में नहीं, इसलिए मैंने इसको एक्सप्लेन नहीं किया कि नॉर्मल बताया है। ग्रीक फिलोसोफर डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिपस। डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिपस गिव इंफॉर्मेशन अबाउट एटम। ग्रीक इंडियन महर्षि कणाद एंड पकुदा का हो गया। अंडरस्टैंड? यहां तक आपके अच्छी तरह से आ गया। इसके बाद में 1808 जॉन डोल्टन गिव इंफॉर्मेशन अबाउट एटम। यानी 1808 में इनके बाद में किसने इंफॉर्मेशन दी? जॉन डोल्टन ने। जॉन डोल्टन ने क्या बताया कि एटम्स आर इंडिविजुअल पार्टिकल्स, कि एटम्स क्या होता है? अविभाज्य कण होता है। इट कुड नॉट बी मेड अप एंड डिस्ट्रॉयड ऑल्सो। इसको तो ना मिटा सकते हैं, यानी ना हम इसे नष्ट कर सकते हैं और ना ही हम इसे बना सकते हैं। यानी एटम को ना तो हम नष्ट कर सकते हैं और ना ही बना सकते हैं। एटम्स आर इंडिविजुअल पार्टिकल्स। एटम कुड नॉट बी मेड अप एंड डिस्ट्रॉयड ऑल्सो। एटम्स को ना तो हम उत्पन्न कर सकते और ना नष्ट कर सकते। किसने बताया? जॉन डोल्टन ने। अंडरस्टैंड? इसके बाद बुक निकालिए, यहां से देखिए मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? मैटर इज कंपोज ऑफ बेसिक यूनिट। जो मैटर होता है, मैंने आपको बताया जो मैटर है, मैटर किससे मिलकर बना हुआ है? मैटर मॉलिक्यूल से, और मॉलिक्यूल से कौन होता है अंदर? सेल्स, यानी कि हमारे एटम। यानी एटम मिलकर के, यदि हम आपको सीधी बात बताएं कि सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से क्या बनती है? बॉडी। यानी अनेक सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम मिलकर बॉडी बनाते हैं। यानी कि बॉडी की स्ट्रक्चर कब बनती है? सेल, द ग्रुप ऑफ सेल आर नोन एज टिश्यू, टिश्यू ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम एंड बॉडी। तो बॉडी मींस यहां पर हम किसे लेंगे? बॉडी मींस मैटर, पदार्थ। पदार्थ किससे बना होता है? पदार्थ एटम, एटम से मॉलिक्यूल्स, एटम से मॉलिक्यूल्स एंड मॉलिक्यूल से मैटर बनता है। अंडरस्टैंड्स? तो मैटर, यहां पर मॉलिक्यूल की डेफिनेशन आप डायरेक्ट इससे दे सकते हो, द कॉम्बिनेशन ऑफ टू एंड टू मोर एटम आर नोन एज मैटर, आर नोन एज मैटर।